TNN टीवी के बैनुल-अक़वामी बुलेटिन के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। ओंटारियो से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, ओंटारियो के महकमे सेहत की एक ऑफिसर की जानिब से कहा गया है कि सूबे भर में 67 अफराद के कोरोना वायरस के टेस्ट हुए थे, जिनमें 38 के नताइज नेगेटिव आए। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे ओंटारियो के महकमे सेहत के हुकाम की जानिब से कहा गया है कि सूबे में कोरोना वायरस के 2 केसेस सामने आने के बाद 27 अफराद के टेस्ट के नताइज के मुंतज़िर हैं, जिनमें मुमकिना तौर पर कोरोना वायरस मौजूद हो सकता है। ओंटारियो के महकमे सेहत की एक ऑफिसर की जानिब से कहा गया है कि सूबे भर में 67 अफराद के कोरोना वायरस के टेस्ट हुए थे, जिनमें से 38 के नताइज नेगेटिव आए, जिनमें से 27 के नताइज के मुंतज़िर हैं, जो कि अस्पताल में नहीं बल्कि अपने घरों में मौजूद हैं। वाज़ेह रहे कि कनाडा भर में कोरोना वायरस के 3 केसेस सामने आए हैं, जिनमें से 2 ओंटारियो जबकि एक ब्रिटिश कोलंबिया में है। दूसरी जानिब क्वेबेक सूबे के डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ ने ऐलान किया है कि सूबे में कोरोना वायरस का कोई भी केस मौजूद नहीं है। सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हम शहरियों को पैगाम देना चाहते हैं कि उन्हें कोरोना वायरस से घबराने या अपने ऊपर खौफ तारी करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि इस वायरस के सबब एक सबसे बड़ा मसला अफवाहें और गलत मालूमात है। उन्होंने कहा कि हमारे इक़दामात काबिल इत्मीनान हैं, जबकि हम इस सिलसिले में अलर्ट हैं और हम अपने शहरियों की हिफाजत के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कनाडा से खबर शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं, कनाडा की वजीर सेहत की जानिब से कहा गया है कि WHO की ग्लोबल इमरजेंसी हकीकी है, जो कि उन ममालिक के लिए अहमियत रखती है जो कनाडा जैसे इकदामात नहीं कर रहे। पेटी ने कहा कि हम केसेस की तशखीस में बर वक्त कामयाब हो गए हैं। मजीद अहवाल जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा की वजीर सेहत पेटी हाइडू का कहना है कि कोरोना वायरस के हवाले से कनाडा पहले ही कई बेहतरीन इकदामात उठा रहा है, जबकि आलमी इदारा सेहत की जानिब से हंगामी सूरत हाल के ऐलान के बाद कनाडा को इसमें तब्दीली की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि आलमी इदारा सेहत की ग्लोबल इमरजेंसी हकीकी है, जो कि उन ममालिक के लिए बेहद अहमियत रखती है जो कनाडा जैसे इकदामात नहीं कर रहे। पेटी ने कहा कि हम केसेस की तशखीस में बर वक्त कामयाब हो गए हैं, ताकि लोगों की मदद की जा सके और इस बीमारी को फैलने से रोका जा सके। दूसरी जानिब ग्लोबल अफेयर्स कनाडा ने चीन में फंसे अपने 196 शहरियों को वापस लाने के लिए एक तैयारा तैयार किया हुआ है, ताहम वो चीन की इजाजत के मुंतज़िर हैं। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात करेंगे OECD की। सदर का कहना है कि हमारी तवज्जो किसी भी मुआहदे की तकमील पर है, लेकिन हुकूमत को यह समझना चाहिए कि तनख्वाहों में कटौतियां किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। ओंटारियो इंग्लिश कैथोलिक टीचर्स एसोसिएशन की सदर लिज स्टूअर्ट की जानिब से कहा गया है कि वो 3 फरवरी को हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की मेज पर वापस आ रहे हैं। एक तहरीरी बयान में उनका कहना था कि उनकी यूनियन को मुज़ाकरात की मेज पर वापस बुलाया गया है, जबकि आइंदा हफ्ते होने वाली एक रोजा हड़ताल को आगे बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमें बातचीत के लिए वापस आने पर खुशी है, ताहम ये देखना होगा कि ये मुज़ाकरात कितने संजीदा होंगे। उनका कहना था कि हम मामलात का बेहतरीन हल चाहते हैं, हम तलबा का बेहतर मुस्तकबिल चाहते हैं। हमारी तवज्जो किसी भी मुआहदे की तकमील पर है, लेकिन हुकूमत को यह समझना चाहिए कि तनख्वाहों में कटौतियां किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। वकला का कहना है कि क्वेबेक हुकूमत को मॉन्ट्रियल में पुलिस के हाथों कत्ल होने वाले शहरी के अहल खाना की माली मदद करनी चाहिए। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मॉन्ट्रियल पुलिस के हाथों मुबैना तौर पर हलाक होने वाले शख्स के लवाहिकीन सूबाई हुकूमत से माली मदद तलब कर रहे हैं, ताकि वो उनकी नुमाइंदगी के लिए वकील का बंदोबस्त कर सकें। पेयर कोरियोलॉन के रिश्तेदारों की मदद करने वाले वकला का कहना है कि उनका मुतालबा जायज़ है। उनमें से एक वकील का कहना था कि हमें पुलिस की गवाही और कहानी को चैलेंज करना होगा, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि हमारे पास सूरत हाल का सही अंदाजा है। कोरियोलॉन, जिनकी उम्र 58 बरस थी, उन्हें उनके अपार्टमेंट की इमारत के हॉलवे में पुलिस ने गोलियां मारकर कत्ल किया था। फरवरी 2017 में इस वाक़े की तहकीकात का आगाज किया गया था। मकतूल शख्स के अहल खाना के वकील और हुकूक की तंजीमों का एक ग्रुप जो उनकी तरफ से लड़ रहा है, उनका कहना है कि ये खानदान कानूनी नुमाइंदगी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, लिहाजा क्वेबेक हुकूमत को उनकी माली मदद करनी चाहिए। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। टोरंटो से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, टोरंटो में महकमे मौसमियात ने इस वीकेंड पर मिला जुला मौसम रहने की पेशगोई की है। इस वीकेंड पर शहर में सूरज भी अपने जलवे दिखाएगा, जबकि हल्की बर्फबारी का भी इम्कान है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में।
टोरंटो में महकमे मौसमियात ने इस वीकेंड पर मिला जुला मौसम रहने की पेशगोई की है। इस वीकेंड पर शहर में सूरज भी अपने जलवे दिखाएगा, जबकि हल्की बर्फबारी का भी इम्कान है। शहर का दर्जे हरारत 1 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो रात में -6 तक जाएगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक हफ्ते के रोज शहर में हल्की धूप निकलेगी। दर्जे हरारत 1 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, जो कि रात के औकात में -2 तक पहुंच जाएगा, जबकि रात में हल्की बर्फबारी का भी इम्कान है। इतवार के रोज शहर में बादल छाए रहेंगे, जबकि दर्जे हरारत दिन के औकात में 3 जबकि रात में 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, जबकि दिन के औकात में हल्की बारिश और बर्फबारी का भी इम्कान है। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात की जानिब से मॉन्ट्रियल के लिए स्मोक वार्निंग जारी की गई है, जबकि शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया गया है। हवा में आलूदगी का तनासुब बढ़ने से शहरी इलाके ज्यादा मुतासिर होंगे। स्पेशल वार्निंग में कहा गया है कि स्मोक से बच्चे, दमे या सांस के बीमार और दिल के अमराज में मुब्तला अफराद ज्यादा मुतासिर हो सकते हैं। माहिरीन की जानिब से उन अफराद को इस दौरान घरों से गैर जरूरी तौर पर बाहर निकलने और शदीद जिस्मानी सरगर्मियों से गुरेज करने का कहा गया है, जबकि एनवायरमेंट कनाडा के अलर्ट्स पर नजर रखने को कहा गया है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। और कुछ बात करेंगे ब्रिटिश अरकान यूरोपीय पार्लियामेंट ने आखिरी वोटिंग सेशन मुकम्मल कर लिया। इस तरह 1973 से शुरू किए गए सफर का 2020 के आगाज में इख्तिताम शुरू हो गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बरतानिया की यूरोपीय यूनियन से अलहदगी के मौके पर ब्रसेल्स में अहम इमारतें बरकी कुमकुमों से रोशन कर दी गईं, जबकि ब्रेक्सिट के मुखालिफिन ने रात गए लंदन में मुजाहरा किया और यूरोपीय यूनियन के हक में नारे लगाए। ब्रेक्सिट के मुखालिफ और यूरोपीय यूनियन की हिमायत में लंदन में रात गए मुजाहरा किया गया। इम्कान है कि बरतानवी वजीर आजम इस बात पर भी जोर दें कि अब आगे की जानिब देखा जाए, नया सूरज तुलू होगा जो हकीकी तब्दीली साबित होगा। ब्रिटिश अरकान यूरोपीय पार्लियामेंट ने आखिरी वोटिंग सेशन मुकम्मल कर लिया। इस तरह 1973 से शुरू किए गए सफर का 2020 के आगाज में इख्तिताम हो गया है। इस मौके पर कई यूरोपीय अरकान पार्लियामेंट की आंखें नम थीं। बरतानिया में यूरोपीय यूनियन के हामियों ने पार्लियामेंट के बाहर मुजाहरा किया और यूरोपीय यूनियन से बरतानिया के ताल्लुक को मुल्क की मईशत और इस्तेहकाम के लिए अहम करार दिया। बरतानिया की यूरोपीय यूनियन से अलहदगी के मौके पर ब्रसेल्स में अहम इमारतें बरकी कुमकुमों से रोशन कर दी गईं। अहम मकामात को बरतानिया के कौमी परचम के रंगों से मुनव्वर कर दिया गया है। मुख्तलिफ मकामात पर कॉन्सर्ट्स का भी एहतमाम किया गया, जिसमें गीत गा कर बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के 47 बरस के रिश्ते को खराज तहसीन पेश किया गया। यूरोपीय यूनियन से बरतानिया की तलाक खुद बरतानिया के लिए भी किसी इम्तिहान से कम नहीं। ब्रेक्सिट की कीमत के तौर पर बरतानिया की हुक्मरान पार्टी ने अपने 2 वजीर आजम की कुर्बानी दी और अब स्कॉटलैंड और आयरलैंड की अलहदगी के खदशात का भी सामना है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। खबर शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं, आलमी इदारा सेहत ने तेजी से फैलते मोहलिक कोरोना वायरस के बायस बैनुल-अक़वामी इमरजेंसी नाफिज कर दी और कहा है कि चीन में फैलते वायरस की वजह से बैनुल-अक़वामी सफरी पाबंदियां बिला जवाज हैं। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। आलमी इदारा सेहत ने तेजी से फैलते मोहलिक कोरोना वायरस के बायस बैनुल-अक़वामी इमरजेंसी नाफिज कर दी और कहा कि चीन में फैलते वायरस की वजह से बैनुल-अक़वामी सफरी पाबंदियां बिला जवाज हैं। WHO का कहना है कि इक़दाम की अहम वजह बीमारी से चीन में पैदा सूरत हाल नहीं, बल्कि दीगर ममालिक में पेश आने वाली सूरत हाल है। जिन ममालिक में सेहत का निज़ाम कमजोर है, वहाँ ये बीमारी फैल सकती है। आलमी इदारा सेहत ने चीन से मुख्तलिफ ममालिक के शहरियों के इनखला की मुखालफत कर दी। इलावा अजी चीन में मोहलिक कोरोना वायरस से 24 घंटों में मजीद 42 अमवात हो गई। इसके साथ हलाकतों की तादाद 212 हो गई, जबकि 10,000 अफराद अस्पतालों में दाखिल हैं। इटली में कोरोना वायरस के 2 केसेस की तस्दीक कर दी गई है। 2 चीनी सयाहों में कोरोना वायरस पाया गया है। थाईलैंड, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान समेत कई ममालिक के बाद इटली 19वां मुल्क है जिसमें कोरोना वायरस के मरीजों की तस्दीक की गई है। जनूबी कोरिया, फ्रांस और बरतानिया ने मुतासरा सूबे से अपने शहरियों का इनखला शुरू कर दिया। रूस ने कोरोना वायरस के पेश नजर चीन के साथ सरहद बंद करने का ऐलान कर दिया है, जबकि बरतानिया अपने शहरियों को चीन से आज निकालना शुरू करेगा। अमेरिका में कोरोना वायरस की एक से दूसरे शख्स में मुंतकली होने की तस्दीक कर दी। अमेरिकी वजीर तिजारत ब्लेयर रॉस का कहना है कि कोरोना वायरस की वबा अमेरिका के लिए अच्छी साबित हो सकती है। कंपनियां अब अमेरिका में लोगों को नौकरियां देंगी। दूसरी जानिब सोशल मीडिया नेटवर्क फेसबुक ने भी कोरोना वायरस से मुतालिक फैलने वाली अफवाहों को हटाने का फैसला किया है। फेसबुक की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि कोरोना वायरस से मुतालिक गुमराहकुन मालूमात जिनमें गलत मशवरे भी शामिल हैं, उसे वेबसाइट से डिलीट किया जाएगा। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। इसी के साथ ही TNN टीवी के न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN टीवी।